नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके उचित वितरण से है। तो साधनों का उचित बंटवारा, साधनों के उचित बंटवारे से अभिप्राय है कि साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि एक व्यक्ति के सारे जो असीमित आवश्यकताएं हैं, सारी तो नहीं, जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके और उससे उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके तथा भविष्य में साधनों के वृद्धि और उनके उचित वितरण और भविष्य में साधनों के वृद्धि हो और उनका उचित वितरण, यानी कि साधनों का सभी व्यक्तियों में वितरण हो, वो उचित हो, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। तो यह कह रहा है भाई, एक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन होते हैं सीमित। तो मनुष्य सीमित साधनों से अधिक संतुष्टि तभी पाएगा जब वह अपनी ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर ले, और जिससे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। आगे है आर्थिक समस्या के क्या कारण है, मतलब किन कारणों से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। अब मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं होती हैं। पहला तो नोकिया 1100 ज़्यादा लोग बिंगा पीछा पड़ा रहता। फिर बाद में थोड़ी मोटी स्क्रीन आ रहा, मोबाइल आने लग गया तो बांगी तरफ आकर्षित होया। फिर टच स्क्रीन आ गया और अब लोग बड़ा आईफोन। तो टेक्नोलॉजी और समय के अनुसार मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, असीमित होती हैं। ठीक है। तो इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति है वो सीमित साधनों का प्रयोग करता है। अब मान लो अगर टेक्नोलॉजी बंद हो जाए तो ये आर्थिक समस्या का कारण बन सकती है। अब ये असीमित आवश्यकताएं हैं जैसे कैमरा, कंप्यूटर, कीमती कार, मोबाइल आदि बहुत आवश्यकताएं हैं मनुष्य को। एक पूरी हो गई तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म तो तीसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य संतुष्ट नहीं है। तो ये संतुष्ट ना होना आर्थिक समस्या का कारण पैदा करता है। आगे है सीमित या दुर्लभ साधन। अब साधन सीमित है। अब मान लो जैसे कोयला है और पेट्रोलियम है, वो ये साधन है सीमित है, यानी कि कभी तो ख़त्म होंगे। इनको ऐसा तो नहीं है भाई और अधिक मात्रा में जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बढ़ाए जा सकता है, मतलब इनके और वृद्धि की जा सकती है और इनको पाया जा सकता है। ये कभी तो ख़त्म होंगे। अब जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये आर्थिक समस्या के कारण बन जाएंगे ना। तो सीमित साधन है या दुर्लभ साधन मतलब जिनकी मांग तो अधिक हो और पूर्ति कम हो। अब कोयल है, उसकी मांग तो बहुत है और उसकी पूर्ति कम है, वो समाप्त होने के कगार पर है अगर हम इसी तरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते गए। तो ये ख़त्म हो जाएंगे तो आर्थिक समस्या के कारण बन जाएंगे। ठीक है। तो आगे हैं वैकल्पिक प्रयोग। अब देखो दूध है, दूध एक साधन है तो उसके वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग कैसे है भाई, उसके दूध को हम सीधा भी पी सकते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो कोई व्यक्ति है वो इनमें से भाई दूध, दही, खीर इनमें से किसका पहले प्रयोग करे जिससे कि उसको अधिक संतुष्टि मिल सके। तो उसको चुनाव करना पड़ता है भाई, वह पहले क्या करे, खाना बनाए, दूध सीधा पिए या खीर बनाए या क्या करे, मिठाइयाँ बनाए।
तो ये चुनाव करना भी आर्थिक समस्या का कारण पैदा करता है। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए आर्थिक समस्या के। आगे है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं क्या क्या? अब केंद्रीय समस्या क्या होती है? केंद्रीय समस्या को हम ऐसे ले सकते हैं भाई, पहला तो हाथों काम करता जद सारा श्रमिक का रोजगार मिलतो, इब मशीनों काम होने लग गयो, तो भाई जगह श्रमिक का बे हो गया बेरोजगार। अब बन रोजगार क्यों दे जाए, क्यों सारा लोगन काम दे रही जाए, तो यो विचार विमर्श करनो केंद्रीय समस्या है, एक प्रकार की समस्या है या तो या केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आती है। और दूसरे आप आगे इसका भाई जगह साधन है, अब मशीना है आज का ज़माना, तो वे मशीना है बामा और बढ़िया तकनीकियाँ करी जाए और बामा विकास किया करी जाए, तो वो विकास न लेके के विचार विमर्श करनो जकी समस्या है, तो आ भी केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आवे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्या आपको पता चल गया। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है? तो पहली समस्या है भाई किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए मतलब वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चाय, चीनी, गुड़, ये एक उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ता होता है। जैसे कि हम हमारी ज़रूरत क्या होती है, ये भाई चाय, चीनी, गुड़ यही होता है। पूंजीगत वस्तुएं मशीन हो गई, कार हो गया, कोई ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, और युद्धकालीन वस्तुएं अस्त्र शस्त्र हो गए। तो भाई किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, तो ये पहली समस्या है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में। पहली समस्या ये है, तो पहली समस्या हो गई। दूसरी है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, तो इसमें हम दो बातें लेकर चलते हैं। जैसे भाई श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। भाई उत्पादन इस प्रकार किया जाए कि श्रम प्रधान मतलब श्रमिकों को काम दिया जाए और श्रमिकों के द्वारा भाई सारा उत्पादन किया जाए। ठीक है, और दूसरा है पूंजी प्रधान मतलब मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी कि श्रमिकों द्वारा या फिर पूंजी यानी कि मशीनों या बड़े जो भी है उनके द्वारा किया जाए। और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए होता है, भाई हमारे लिए ही होता है। तो यानी कि हर व्यक्ति के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इसमें सिंपल लाइन लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर 2 नंबर है जो जितने नंबर का क्वेश्चन बनता है उसमें मिल जाएगा। भाई साधारण व्यक्ति के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ व्यक्तिगत वितरण का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, और दूसरा है कार्यात्मक वितरण। तो कार्यात्मक वितरण मतलब भाई जिन पर या जिनसे हम कार्य करते हैं, अर्थात भूमि हो गया, भूमि पर हम कार्य करते हैं। श्रम हो गया, श्रमिक कार्य करते हैं। पूंजी हो गया, पूंजी में कुछ भी आ सकता है, मशीनें आ सकती हैं, मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। तो अब पूंजी या श्रम इनके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप सिंपल यही लिख सकते हैं भाई व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, बस इतना। आगे आ जाता है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो पहली जगह अर्थव्यवस्था वह है बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं ये गलत है, यहाँ पर गलत लीकेज घट है। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। बाजार शक्ति की
स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया। बाजार शक्ति मतलब मांग और पूर्ति, पूर्ति मतलब सप्लाई। तो जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता नहीं उत्पादक उस वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा। तो बाजार शक्ति पर छोड़ दिया जाता है, मतलब यही हो गया भाई, जिस वस्तु की अधिक मांग होगी उसका उत्पादन अधिक होगा और जिसकी कम मांग होगी उसका उत्पादन कम होगा। ठीक है। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्ति मतलब मांग व पूर्ति पर निर्धारित की जाती है। ठीक है। और दूसरा है केंद्रीय योजना। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। तो आर्थिक क्रियाएं मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करता है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण सरकार द्वारा होता है, मतलब सरकार जो निर्णय लेगी, जो कानून बनाएगी, वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना नियंत्रण भी बना सकती है ताकि उत्पादन, उपभोग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके। अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, जिससे कि कोई वस्तु है जो उत्पादक है उसका अधिक से अधिक लाभ ना उठा सके अपनी मनमर्जी से। अब कोई उत्पादक है वो किसी वस्तु का मान लो सामान्य प्राइस तो 5 रुपये है और वह 20-30 रुपये का बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, तो सरकार टैक्स लगा देती है जिससे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता उत्पादक। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही आ जाता है। इसमें भाई दोनों गुण सम्मिलित होते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि सरकार द्वारा निर्धारण होता है, या केंद्रीय अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या समझा था भाई, जो निर्णय है वो केंद्रीय अधिकारी या सरकार लेती है। और बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार शक्ति यानी कि मांग और पूर्ति दोनों को देखा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति तथा सरकार दोनों द्वारा निर्णय लिया जाता है जो समाज के हित के लिए भी उपयोगी है। ठीक है। अब आगे आ जाता है भाई अर्थव्यवस्था है क्या। हम बारी बारी पढ़ रहे हैं भाई अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था है क्या। तो अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। ठीक है। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए बाय बाय।